बताओ, अडानी अंबानी के लोग राशन में जीते हैं क्या? बताओ भाई, अडानी अंबानी के परिवार के लोगों को राशन की लाइन में लगना पड़ता है क्या? इस देश में देखो, फिर चुप हो जाओ, आपस में बात मत करो। आपकी समस्या यही है, आप ये सोचते हो आपस में बात करने से समस्या हल हो जाएगी। समस्या अगर आपस में बात करने से हल होती तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चे भी कुर्बान करने पड़ते। मेरी बात पूरी हो जाए आपका तो बहुत अच्छा होगा। ये जो अपने घर का गुस्सा है ये मेरे ऊपर मत निकालो। अगर आपके गांव में कोई आता है तो आप इस तरह का व्यवहार करते हो क्या? है? क्या समझूं मैं इस बात को? ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। ये अम्मा ही जवाब देगी। पिछली बार किसको वोट दी थी लोकसभा में? किसको दी थी लोकसभा में वोट पिछली बार? जीता कौन था? कौन कह रहा है कौन जीत गया था? नहीं नहीं, झूठ बात है। आपके वो हैं यहाँ, आपके पति हैं, आपका बेटा है यहाँ? कौन है? इनके बेटे हैं क्या यहाँ? ये बेटे इधर देखो, ये पीछे मत भागो। ये ऐसी औलादे पैदा करोगी तो यही होगा इस देश में। नीचे आ रहे, नीचे ये इधर को उसको पकड़ के सामने लाओ, इधर लाओ। ये समय की वैल्यू, तुम पागल हो गया? नहीं नहीं खड़े हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। पिछली बार लोकसभा में तुम्हारी मम्मी ने बसपा को वोट दिया हाथी के निशान पे। कौन जीता था पता है तुम्हें? कौन जीता था भाई बताओ तुम सब लोग? हाथी वाला जीता था, कोई और जीता था? पता तो तुम लोगों को है नहीं। जो तुम्हें झूठ पड़ा देता उसी को मानने लग जाती है। फिर अब शांत होकर सुन लो। अभी मैंने आपके गांव के लोगों से आपको झूठा साबित करा दिया। आपने पिछली बार लोकसभा में जिसको वोट दी वही जीता। यहाँ से बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? वही जीता नहीं जीता भाई? वही जीता। लेकिन जिसको आपने जिताया, क्या वो आपके बाद 5 साल में एक बार भी आप पूछने के लिए कि आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं कि इनको नौकरी कहां से मिलेगी, इनको रोजगार कहां से मिलेगा? क्या कभी आप पूछने के लिए? सवाल ये है, मेरी बात पे गौर करो। आप जिनको वोट देके नेता बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो सदन में जाके आपके लिए बोले। जब वो जाके सदन में बोलेंगे तब सरकार आपकी समस्याओं को सुनेगी। इस देश में लोकसभा के 500 से ज्यादा मेंबर चुने जाते हैं। वो मेंबर अलग अलग क्षेत्रों चुने जाते हैं। वो आपकी वोट से आपकी आवाज बनने के लिए वहां जाते हैं। जब वो जाके सदन में ये नहीं कहेगा कि मेरे क्षेत्र में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती, तो सरकार आपको पेंशन क्यों देगी? जब वो जाके ये नहीं कहेगा मेरे क्षेत्र में लाखों नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भत्ता भी नहीं मिलता, उनके माँ बाप ने खून पसीना लगा लगा उनको पढ़ाया है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे उद्योग धंधा लगवा दो जिससे कि उनको भी नौकरी मिल सके। जब तक वो इस बात को नहीं रखेगा सरकार आपकी सुनवाई नहीं करेगी। आपके यहाँ खो की भी समस्या है, आपके यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, आपके यहाँ सड़कों की भी समस्या है, आपके यहाँ और तमाम तरह की समस्या है। लेकिन आप थोड़ा ही रख सकते हो। आप जिस व्यक्ति को वोट देके भेजोगे वो पार्लियामेंट में जाकर रखेगा। वो वहां कहेगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है। जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ के लाखों नौजवानों को घर पे रोजगार मिलेगा। जब उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो अपनी माँ के आंसू पूछने का काम करेंगे। जब वो यहाँ का आपका नेता, चुना हुआ नेता जाके कहेगा पार्लियामेंट में कि जब ऋषिकेश में एम्स बन सकता है तो आप वहां नगीना लोकसभा क्षेत्र में नूरपुर में भी एम्स बन सकता है। जब वो जाके कहेगा तब जाके सरकार यहाँ पैसा भेजेगी, तब जाके हॉस्पिटल बनेगा। अगर वो नेता नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर वो नहीं कहेगा नेता जाके कि मेरे क्षेत्र में बहन बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, नौजवानों के लिए अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं है, तो सरकार क्यों बनाएगी? जब आप महसूस करो मैं आपके गांव में आया और आप मुझे कोई समस्या नहीं बताओ, आप मुझे कहो सब अच्छा है मैं चला जाऊंगा, तो मैं फिर आपके गांव में बदलाव कैसे होगा? जब तक आपके बीच का जिस व्यक्ति को आप वोट दो वो जाके नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा। ये आपकी बात सही है, मैं उसको बाद में कहता, लेकिन आप बीच में बोलने लगी कि भाई वोट तो देंगे केतली को और चला जाएगा मोदी को। आप मेरी बात को सुनो। इस देश में आपसे ज्यादा चिंता इस बात की हमें है।
हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग। हमें ज्यादा चिंता है कि हमारे वोट की चोरी ना हो जाए, इसलिए हम इसका इंतजाम पहले से करके चल रहे हैं। और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद नहीं है। इसके लिए हमने अपनी और कई तरह की तैयारी की है कि हमारी वोट जो है चोरी ना हो। आप उसकी चिंता मत करो, हमें ज्यादा चिंता है क्योंकि हमें देश के संविधान को बचाना है और साथ साथ ये गरीबी बेबसी से अपने लोगों को भी निकालना है। मेरे लाखों नौजवान भाई पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए वो जवाब दे दें। आप ये बताओ, इनके चिंता कौन करेगा? चलो ये पीढ़ी है, ये मेहनत मजदूरी करके कमा खा लेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस देश में कहां से स्कूल जाएगी, कहां से रोजगार करेगी? आने वाले बच्चे जो यहाँ बीच में बैठे उनका क्या होगा? हम तो बहुत सारी चीजों में बात करते हैं कि जो पेंशन 500 रुपए मिलती है उसको 5000 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ, अगर आपके बेटे को रोजगार मिलेगा या आपको कुटीर उद्योग लग के घर पे रोजगार मिलेगा, 10-20 हजार रुपए कमाओगे तो किसी के राशन पे डिपेंड क्यों रहोगी? जब आपकी जेब में पैसा होगा तो अपने को बढ़िया से बढ़िया राशन खरीदना, जिसको चूहे भी नहीं खाते वो राशन देते हैं वो आपको। आप मजबूरी में उसको खाते हो क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। आप राशन के चक्कर मत पड़ो। राशन कहां से लाते हैं? आप ही के टैक्स के पैसे राशन लाते हैं वो लोग। हम देखो, फिर कह रहा हूं, बहुत कुछ परिवर्तन होने हैं, लेकिन समय समय पे होंगे जब आप ताकत बनाना शुरू करोगे। आज चंद्रशेखर छोटा सा है, आप वोट की ताकत दोगे, चंद्रशेखर बड़ा होता जाएगा। जब चंद्रशेखर बड़ा हो जाएगा तो अपनी माओ के आंसू भी पूछेगा, उनकी गरीबी भी दूर करेगा, उनको छांव भी देगा, उनकी परेशानियां भी खत्म करेगा। और उनके साथ, सिर्फ उनके साथ नहीं, हर बहन बेटी के लिए कह रहा हूं, किसी गुंडे बदमाश को आंख उठाने की इजाजत नहीं देंगे किसी बहन बेटी की तरफ। अपने भाइयों को, चाहे वो धर्म के नाम पे मुसलमानों को, चाहे वो दलितों को, पिछड़ों को जो मारपीट की जा रही है, जो उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, इन सारे जुल्मों पे रोक लगाएंगे। लेकिन कैसे? जब आप वोट की ताकत से चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली भेजोगे, समझ रहे हो? अगर आप किसी पैसा लेके, शराब लेके या कोई सुविधा लेके किसी और को वोट दे दोगे, चंद्रशेखर क्या कर लेगा? फिर मैं आऊंगा, आप मुझसे कहना चंद्रशेखर देख भाई हमारे तो कुछ बना नहीं, तो चंद्रशेखर क्या करेगा जब आप अपनी वोट को किसी और को दे दोगे? समझ रहे हो? अगर अपनी जिंदगी बदलनी है, आप महसूस करो, अगर आपको अपना घर अच्छा बनाना हो तो आपको अपने घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अगर सुख सुविधा चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपको हमारा चुनाव निशान पता है क्या है? जोर से बताओ। इतनी कम आवाज में ही रहोगे तो फिर कौन सुनेगा तुम्हें? जोर से बोल के बताओ। अब उसको